ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदी निकुंज की जय, कुंज बिहारी बिहारणी जू की जय, श्री माधव प्यारे की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, पूज्या उषा दीदी के चरित्र में हमने सुना उनकी अलग अलग अनुभूतियों को, और सब भक्तों की अनुभूति एक जैसी हो आवश्यक नहीं है, विलग विलग होती है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज थे दीदी, तो पहले वो पूज्य श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी के नाम से गृहस्थ आश्रम में थे, कल्याण में संपादन कार्यालय में थे बाबूजी के समय में। तो बाबूजी संपादक थे, तो बाबूजी के सानिध्य में उन्होंने कार्य भी किया। बाद में जब सन्यासी हो गए तो गीता प्रेस की जो भागवत है उसका अर्थ उन्होंने किया, और अन्वय पद्धति इत्यादि से जो अर्थ है भागवत का बड़ा सुंदर अर्थ किया उन्होंने। उनके ज्ञान के प्रवचन सुन लीजिए तो ऐसा लगता था कि ये कोई तत्वज्ञानी महात्मा बोल रहे हैं, तो वास्तव में उपदेश मात्र से तत्वज्ञान हो सकता है। तो हम महाराज जी के प्रवचनों में वो सामर्थ्य मानते हैं जो पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अखंडानंद सरस्वती जी के और प्रवचनों में वेदांत का जो प्रतिपादन होता था उससे अनुभूति की गुंजाइश रहती थी प्रवचन मात्र से। उसके बाद में और फिर जब वो भक्ति पे प्रवचन करते थे ऐसा लगता था कि कोई परम भगवत रसिक कोई भक्त है, ऐसा भगवान का प्रवचन करते थे। एक बार भगवान का जप कर रहे थे जल्दी जल्दी, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, इस तरह का जप करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। एक सांस में कितना तेज जप करते हैं, कैसे कर पाते हैं? मेरा तो गला दुख जाता है। मैं तो ऐसा नालायक हूँ फिर जप ही नहीं करता। तो आप लोग बड़े अच्छे जापक भक्त हैं, तो जप करते हैं और जप करना ही चाहिए, पर जप कैसे करते हैं? तो तेजी से जप कर रहे थे तो परमहंस एक महात्मा आए, कोई और नहीं थे, भगवान विश्वनाथ स्वयं थे। उनका अरे ऐसे जप करने से भगवान की प्राप्ति होती है क्या? ओहो, रसराज का नाम ले रहे हो तो थोड़ा रस से लो, थोड़ा नेक प्रेम से लो, ऐसे क्या नाम जपना होता है? और भैया पता नहीं कोई वाणी लगी, अब वो धीरे से बोलते थे बड़ा प्यार से, कृष्ण हरि। ऐसा भी नहीं, कीर्तन में गाना भी नहीं चाहिए। अगर कीर्तन में हरे कृष्णा कर ले बेटा तो जब 2 माला से ऊपर नहीं, और इतना भी फास्ट न करो कि भगवान सुन ही ना पाए। फिर बेटे बहुत गति, तूने क्या बोला? तो ऐसा नहीं, इतनी नहीं, इतनी तेज गति भी नहीं रखो, इतनी स्लो भी नहीं रखो। तो कई लोग ने जैसे हरे कृष्ण हरे, इतना भी नहीं चलता भाई। ऐसे कहते हैं 5 साढ़े 5 मिनट में जब कर लेते हैं लोग एक माला 5 मिनट में। सच कह रहा हूँ, महामंत्र इतना सरल क्यों है? बोलने में कईयों को टफ लगता होगा, लेकिन सरल इसलिए है। भव्य भैया अगर मान लीजिए 16 माला करते तो मैंने सुना लोग 1.5 घंटे में कर लेते हैं। सुनाइए, सौभाग्य से मेरा मंत्र दूसरा है, इसलिए आप महामंत्र वालों को मैं क्या बताऊं।
सौभाग्य से थोड़ा बहुत जप करने का मुझे भी अवसर मिला है महामंत्र का, पर जो मंत्र मैं करता हूँ दुनिया का सरलतम मंत्र उसे कहा जाता है। चलो तो भैया 21,600 श्वास प्रश्वास के लिए 14 माला में हो जाता है वो। पर आप उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपको राम नाम करना है, 14 माला महामंत्र की मतलब 1.5 घंटे का महामंत्र होता है 16 माला, तो मान लो 1 घंटे 10 मिनट में हो जाएगा। पर मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ 21,600 करने के लिए आपको कम से कम 216 माला करना पड़ेगी। अगर राम नाम की 216 माला करो और करके दिखा दो माई के लाल मुझे 1 घंटे 10 मिनट में 200 नहीं कर पाओगे। 200 माला इतनी भारी लगती है, करोगे ना ये उंगली को दर्द होने लगेगा ऐसे फटाफट एकदम, वो बहुत सारे नाम छूट भी जाएंगे। जानते हैं महामंत्र सुविधा के लिए बना। 64 माला में लोग 1 लाख से ऊपर नाम कर लेते हैं। हमारे एक भक्त हैं, सुन रहे होंगे, रोज उसमें सुनते हैं, वो 1 महीने का 1 करोड़ नाम करते हैं। और मैं कह रहा हूं उन्होंने 1 वर्ष में महामंत्र कर लिए 1 करोड़ 10 लाख महामंत्र। तो मतलब जो 3.5 करोड़ महामंत्र बाबूजी ने 15 साल में बताए हैं। 64 माला कोई 15 साल तक करे 3.5 करोड़ होते हैं। और सद्य भगवान की प्राप्ति होती है, वो तो लगता है नज़दीक है मंजिल के। उनकी बुद्धि में बात बढ़ गई। अब भी वो तंग करते रहते हैं और कोई अनुष्ठान बता दो। उनको 14 घंटे 200 माला करने में लगते हैं। 14 घंटे वो अपने कक्ष में बंद रहते हैं। कुछ अपने बालकों को कह दिया मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा, अब मैं जप करूँगा भगवान का, अब भगवान पाने। उसके अलावा उन्होंने 5-5, 6-6 घंटे के मुझसे कितने अनुष्ठान पूछे। मतलब उन्होंने कहा भैया मैं नींद में कमी कर दूँगा। लोगों को प्रपंच का बड़ा समय है, पर भगवत प्राप्ति के लिए दम लगाना नहीं चाहता कोई भी। तो ऐसा जप किया उन्होंने। और एक दिन सुबह सुबह काशी में थे वो, काशी से बहन आ गई हमारी, तो उन्हें सुबह सुबह जब आ रहे थे गंगा स्नान करके, तो दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में छा गया और उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान एकदम गोरे चिट्टे अपने माधव की तरह। उन्होंने कहा अरे वाह, हमने तो ये सुना था सरकार आप तो नील शाम हैं, आप इतने गोरे कैसे हैं? तो सरकार ने कहा सांवला भी मैं हूँ, गोरा भी मैं हूँ, सब बात है। फिर भगवान ने विलग विलग दर्शन कराए, लेकिन अपने पहले दर्शन कराए एकदम गोरे चिट्टे। तो भक्त क्या अनुभूति एक जैसी होगी, सो बात नहीं है। ठीक है, तो उषा दीदी की अनुभूतियां हम सुन रहे थे। कल हमें जो हमने प्रारंभ की थी उनकी वसंत उत्सव की अनुभूति, कि वसंत उत्सव किसको बोलते हैं जी? किसको बोलते हैं? कोई हो तो बताओ। अरे वाह, कैसो ये देश निगोड़, जगत हो रे ब्रज होरा, कैसो ये देश निगोड़ा, जगत हो रे ब्रज होरा, बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ थी ब्रज की होली। मैं जल जमुना भरन जात, उठी देख रूप मेरा गोरा, देख रूप मेरा गोरा, मोते कहत
कुंजन में मोते चलो कुंजन में कनक कनक से छोरा अरे आँखिन में फोरा जगत हो रे ब्रज घोरा कैसो ये अरे बाप रे, हमारे ब्रज में होरी नहीं होती, होरा होता है। और दाऊ जी तो होली होरे के भी बाप कराते हैं, उनका होता है होरंगा। क्या होता है? होरंगा। और जब दाऊ दादा की भांग घुटती है और फिर कमाल हो जाता है, तो कहते हैं अरे बाप रे, मैं जल जमुना भरन जात होती, देख रूप मेरा गोरा, मोते कहत चलो कुंजन में। चल रही है क्या कुंजन में? ने तनक तनक ते छोरा। बाबा, उनका ये कैसा नहीं गोड़ा देश है। ओहो, वो बच्चे नहीं बूढ़े तक सब ठिठोरे हैं। कैसे? जियरा देखे डरानी ओ सजनी, लाज शर्म की ओरा, लाज शर्म की ओरा, कहा बालक का वृद्ध लुगाई, कहा बालक का वृद्ध लुगाई, एक ते एक ठिठोरा, काहू के काहू सो जोड़ा, जगत हो रे। कोई बेचारी मिथिला से आई गोपी ब्रज में फंस गई। उसने तो मिथिला में देखा था सरकार, जीजाजी सरकार बड़े अच्छे थे, बड़े शर्मीले थे। होली तो खेलते हैं, होली खेले रघुबीरा अवध में, पर यहाँ का लाला है क्या? नैनन में पिचकारी दई, मोतगारी दई, होली खेली होली खेली न जाए, होली खेली न जाए। होली के दिन मोते दोनों दोनों अटके, दोनों दोनों अटके, शालिग्राम कौन आए बरजे, शालिग्राम कौन आए बरजे, अंगुली पट मोते हा खाए, मोते हा खाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। क्यों रे लंगर लंगराई मोत कीनी, केसर कीच कपोलन दीने, लिए गुलाल ठाड़ो ठाड़ो मुस्कान, ठाड़ो ठाड़ो मुस्कान, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। तो मैं कह दूं, एक ठाकुर परम चंचल है। ठाकुर जी तो बहुत सारे नहीं हैं, पर एक स्वरूप में, जो ये स्वरूप है इनका, एक स्वरूप में ठाकुर जी भी खूब नटखट, उत्पाती, शरारती, ये उनका स्वरूप है। जीवन के कई रंग हैं, उन रंगों में जहाँ गांधीर्य है, जहाँ भगवान राघवेंद्र को मर्यादा से युक्त पाओगे, और ठाकुर जी एकदम मर्यादा से युक्त हैं। भगवान श्रीहरि ऐश्वर्य और परम शांत भाव में रहते हैं, नेत्रों में भी शांति है, शांताकारम। उनका आकार कैसे? शांत आकार है, शांत ब्रह्म है वो। क्या है? शांत ब्रह्म। और दूसरा वाला शील, मर्यादा से युक्त है? क्यों? ऐसा ब्रह्म जो जिनको शील सिंधु कहा जाता है, शील का समुद्र है। और तीसरा तो उछलता ब्रह्म है, आनंद करता। ओह, है क्या?
सखी कौतुम एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। क्या? धूलि धूसिरतांगो नृत्यते वेदांत सिद्धांत। धूल धूसरित होके नंद के आंगन में मैंने वेदांत के परम सिद्धांत को नृत्य करते देखा। मैंने नंद के निकेतांगण में एक आनंद देखा है। क्या? शंभुधरे ध्यान जाको जपत जहान सब, ताते न महान कोई दूजो अवरेख्यो में। शंभुधरे ध्यान जहान सब, ताते न महान कोई दूजो अवरेख्यो में। कही रस खान सोई बालक स्वरूप धरे, ताको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। कहे रस खान सोई बालक स्वरूप धरे, ताको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। कैसे कहूँ वाली कछु कहती बने न दशा, नंदजू के अंगना में कौतुक सो देखो मैं। कहा कहूँ वाली कछु कहती बने न दशा, नंदजू के अंगना में कौतुक सो देखो मैं। जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, ऐसो निरंजन निराटी ताहे माटी खात देखो मैं। जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, ऐसो निरंजन निराटी ताहे माटी खात देखो मैं। रविंद्र भैया जो जगत के ठाठी हैं, विराट पुरुष है, अणुरणियान महतो मैयान, उनको मैंने मिट्टी खाते देखा। नंदजू के अंगना में कौतुक सो देखो मैं। तो इन ठाकुर जी की बात छोड़ दो, एक से एक शरारत की इनकी लीलाएं हैं। ब्रजहास्य चरितम हम कह देंगे तो लोग अवाक रह जाएंगे, इसलिए ज़्यादा अवाक न रहे, इसलिए हम थोड़ा सा और सेंसर बोर्ड से पारित कर करके बोलेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कहेंगे, थोड़ा थोड़ा कहेंगे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, और मैं तो हैं कान वाली दीवारों में ही बोल रहा हूँ। सही समझ रहे हो? समझ गए? अच्छा चलिए। पूजा दिन देखा वसंतोत्सव की रंगस्थली है। वासंती पुष्पों की महक से समस्त प्रकृति प्रफुल्लित हो इठला रही है। भोर का मृदुल सुरमीला समय है। अपने आगमन की सूचना देते सूर्य देव प्राची दिशा में अरुणिमा का धीरे धीरे प्रसार करने लगे हैं। अत्यंत सुहावना मन भावना समय है सुबह भोर का, और पुष्पगंध लिए समीरण अपने सौभग मद में भरी बौराई सी इठला रही है। समीरण कौन? हवा। समीर और समीर की लुगाई, पंडित की पंडिताइन, लोहार की लोहारन, नाई की नायन, और समीर की अपने सौभग मद में भरी बोराई सी इठला रही है। और मैं तो समीर पे ही ई लगाता हूँ। समीर बहरा ही नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ समीर बह रही है। जमुना के नीर तेर त्रिविध समीर बहे, बोले पिक कीरता लाडली गुनान गाऊं। ललित किशोरी बार बार यूं निहोरी करे, कीर्ति किशोरी तेरे चित चरनाम लाऊं। जमुना की नीर त्रिविध समीर वही, शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा है। नहीं कहता मैं, क्या कहता हूँ? बह रही है। पर इन्होंने समीरण लिखा, मैंने पहली बार सुना है। तो समीरण अपने सौभाग्य मद में भरी बोराई से इठला रही है।
वह रंग स्थली चारों ओर से वृक्ष झुरमुटों से आवृत है, बीच में खुला प्रांगण है, उसके मध्य में लता विटपों से आवृत प्राकृतिक शोभा से रंग स्थली बनी है। सुंदर लताओं विटपों से मंडित आच्छादित एक सुंदर कक्ष भी है। कुंजों में कुंज महल का कक्ष, उस कुंज महल में सखी वृंद मदनोत्सव की तैयारी में संलग्न अत्यंत व्यस्त है। अब वसंत का एक नाम मदन भी कह सकते हैं। मदन किनका नाम है? कामदेव का नाम है। तो मदनोत्सव की तैयारी है और इधर से उधर सब सखियां आ जा रही है। उनमें से एक अत्यंत प्रसन्न वदना सखी पूजा दीदी रंग बिरंगे वस्त्रों से सज्जित पीत कंचुकी, पीली कंचुकी पहनी है और अरुणिम लहंगा है। गुलाबी रंग का दुपट्टा, हाँ मतलब लाल लहंगा एकदम, पीली कंचुकी और गुलाबी दुपट्टा, और गुलाबी रंग का दुपट्टा कंचुकी के अग्रभाग में उर से। कैसे? आपने देखा है कभी ऐसे ओढ़नी पहनते हैं और गांव के पुराने लोग ऐसे क्या करते थे, एक छोर इधर और एक छोर इधर की कंचुकी और इधर कंचुकी में डाल दिया। देखा तुम लोगों ने बहुत पुरानी पिक्चरों में? अब तुम लोग कहाँ आज के ज़माने का आता ना, आता है सुना? हाँ सही। आजकल लोग तो पुराने उसके तरफ लौट रहे, तुम थोड़ा थोड़ा चलो। श्री जी का है मटका ऐसे लगाते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया है। और छम छम ध्वनि करती अपने दिव्य स्वरूप से चली आ रही हैं। उनके हाथों में एक चमकीली सुंदर तश्तरी में लाल गुलाल है, उस पर कहीं कहीं अभ्रक चमक रहा है। बड़ी ही उमंग में भरी उस रंग स्थली की तरफ चली आ रही है। कुछ ऊंचाई चढ़ने को पग धरा ही था कि श्याम सुंदर ने अचानक पीछे से आके भुजा पकड़ ली लाडली लाल की। मीराबाई सा के चरित्र में भी ऐसा हुआ था। ठाकुर जी होली और जो भक्तों के हैं ना, उनको होली का दर्शन जरूर कराते हैं। एक भक्त को तो करा दिया, बेचारे डर ही गए थे। मैं तो बताऊंगा ही नहीं उनका पद क्या था। उन्होंने तो ऐसे कह दिया ठाकुर जी, जो ऐसे होली खेल वो तो हम नहीं खेल। ऐसे होली खेलेगा तो मैं नहीं खेलूँगा। पहले तो वो ठाकुर ठसक जिन्होंने लिखी है, मुच्छड़ वाल एकदम घुमेरदार मूछें लगाने वाला, और उनको छोरी बना के ठाकुर जी ने कहा छोरी बनना पड़ेगा अगर सखी होली का आनंद लेना है तो। अब छोरी बना के ले गए और फिर उन्हें इतना तंग किया तो उन्होंने, नहीं मैं सुनाऊंगा ही नहीं, मैं उसका अंतिम लाइन बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे होली खेलेगा साले तो तेरे साथ होली हमें नहीं खेलनी। और तब ठाकुर जी ने ऐसा किया, अच्छा भाई कान पकड़ लिया, और उसी समय देखा तो अपने कक्ष में पहुँच गए। गोपी स्वरूप तिरोहित हो गया। उन्होंने कहा देखो मैं आदमी हूँ पूरा ठाड़ा, स्त्री बनने का अभ्यास नहीं है, बदतमीजी मत करना। और फिर भैया उस अंत में उन्होंने कहा नहीं, हाँ नहीं सुना आप लोग, ये नहीं सुना नहीं, मैंने कितना सुना है मैं जानता हूँ, मैं हमेशा मुझे स्मृति रहती है हमेशा। तो ये कह रहे ताकि मैं एक सुना दूँ, ऐसा मैं सुनाऊंगा नहीं दादा मैं नहीं सुनाऊंगा, आप विश्वास रखिए मुझ पे। वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि बिल्कुल भी ना सुना देना। तो उन्होंने भुजा पकड़ ली और अपनी श्यामलोज्ज्वल आभा से चारों तरफ उनका सुंदर दिव्य प्रकाश, सुंदर सुगंध, वो समस्त कुंज स्थली उद्भासित करके श्याम सुंदर वसंत के रस रंग भरे वातावरण में तरंगित हो रहे थे। पर वो बाला भीत नहीं हुई, डरी नहीं। उसका जाना पहचाना सिहरन तथा पुलकन से भरता रोमांचकारी स्पृहणीय स्पर्श था वह। उस स्पर्श को पहचान गई, घबराई नहीं, ठिठकी थोड़ा सकुची और भ्रकुटी मरोड़ के किंचित पीछे की ओर अनखा कर देखती रह गई। न जाने इस सब में क्या नहीं था। नैनों में भर गई वह रत्नारी खुमारी, प्रसन्नता उसके मुख पर अनायास बिखर गई। कपोलों पर रक्तिम छटा छा गई, अधरों पर मुस्कान
और उस समय की माधुरी उसके आगे लेखनी का विषय नहीं है। अनुरागी हृदयों की रस मग्नता का भी कोई क्रम अथवा सीमा है क्या? तो आगे लेखनी बेचारी लिख नहीं पाई। लाडली लाल की जय। पूजा दीदी हमेशा राधा रानी को कभी कभार स्वामिनी स्वामिनी कहा करती थी। तो एक बार उन्होंने बड़े प्यार से स्वामिनी जी कहा, तो जैसे ही कहा तो श्री जी का श्री विग्रह बोल पड़ा। हमेशा स्वामिनी स्वामिनी मत बोला करो, मतलब हमारी एक बहुत प्रिय, एकदम प्राणों से प्रिय एक विभूति हैं, एक माँ हैं। तो जब एकांत में बैठे होंगे तो आप उनसे उनके शब्द सुनना। 90 के आसपास की आयु, और कैसे बोलती हैं वो, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, आप तो समझ गए होंगे सब। तो वो कहती हैं मेरी राधा आएगी, और मुझे कहेगी चल। राधा कहती है, राधा ने ऐसा कहा, राधा ने। तो ये सखियां ऐसे भी बोलती हैं। स्वामिनी जो बोलती हैं अधिकतर ऐसे किशोरी जी, स्वामिनी जी, लाडली जो सुंदर नामों से बोलती हैं, पर कभी कभार विशाखा जी, ललिता जी ऐसे होते हैं। राधा आवाज़ लगाती हैं, सही है। और उन्हें कोई स्वामिनी जी कहलाने का शौक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निरअभिमानता अगर कहीं देखनी है, उसका पूरा आदर्श है तो श्री जी में है। कैसी निरअभिमानता है, हम कल आपको एक पद सुनाएंगे जो हमने इस पूज्य प्राची बहन के चरित्र में सुनाया है। लाडली लाल की जय।